मुझे बताइएगा कि ये जो ड्राई फ्रूट्स में खजूर की बात होती है, खजूर हो गया, काजू हो गया, इंजीर ज़िक्र किया जाता है, क्या इस तरह के ड्राई फ्रूट जो हैं वो जॉइंट हेल्थ के लिए अच्छे हैं? क्या वो मोबिलिटी को इम्प्रूव करने में मदद देते हैं? एक होते हैं ड्राई फ्रूट्स जैसे इंजीर और जैसे खजूर हो गए, अच्छा। उनमें आयरन ज़्यादा है तो वो आपके खून के लिए अच्छे हैं। एक होते हैं नट्स जैसे काजू हो गया जिसका आपने बीच में नाम लिया। जी, जी। जो नट्स हैं जिसमें बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, चिलगोज़े, मूंगफली, ब्रेजिल नट्स, ये सारा कुछ आ जाता है। इनका इस्तेमाल जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है अच्छा। बिकॉज इनमें ओमेगा 3 भी है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इनके अंदर जो कैल्शियम है वो आपके जॉइंट्स की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हेल्दी फैट का ये बहुत अच्छा सोर्स है, तो नट्स का इस्तेमाल ज़रूर रखें मॉडरेशन के अंदर। कई लोग यही खा खा के कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लेते हैं, इतना ज़्यादा खाते हैं ये कि उनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा आने लग जाता है। बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स जो है उनके वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, डिस्लिपिडीमिया शुरू हो जाता है। कई लोग ये नट्स ही इतना ज़्यादा खाते हैं उनका वेट गेन शुरू हो जाता है। वो काम से ब्रेक हुई है, एक मुट्ठी नट्स की खा ली, फिर काम से ब्रेक हुई है, एक मुट्ठी। हर चीज़ मॉडरेशन में खाएंगे तो वो आपको फ़ायदा देगी। नट्स जॉइंट पेन के लिए अच्छे हैं। हैंडफुल ऑफ नट्स, मैक्सिमम 2 into हैंडफुल, यानी 2 मुट्ठियों में जितने नट्स आते हैं उतने इस्तेमाल करें मैक्सिमम, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। हेल्दी फैट भी एक मॉडरेशन में इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा। अच्छा आयशा जी, आप क्योंकि आपका एक बहुत ही ब्राइट करियर है माशाल्लाह से, मुझे बताइएगा कि कोई ऐसा क्लाइंट आप शेयर करना चाहें मेरे व्यूअर्स के साथ जहाँ पर आपने ऐसा हैंडल किया हो क्लाइंट को जिसका जॉइंट पेन का बहुत डीप कनेक्शन था उसकी डाइट के साथ? बहुत सारे, कोई एक बहुत ऐसा केस जो सारे। आप शेयर करना 2 चाहें? केसेस मैं शेयर कर सकती हूँ। एक मेरे पास जब पेशेंट आई थी उनका वेट था 119, और जब वो आई तो उनको उनकी बेटी और उनकी बहू ने पकड़ा हुआ था और लिटरली ऐसे बैठी हुई थी, तो ऐसे उठा के उनको मेरे कमरे तक लेकर आए गए। फिर कंसल्टेशन हुई तो पता चला कि डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट सजेस्ट किया, बट कहा कि पहले वजन कम करके आओ। अच्छा अच्छा। उन्होंने बताया कि ये उठ के वॉशरूम में कमोड पे भी खुद नहीं बैठ सकती, ये कमोड पे भी हम लेके जाते हैं, उसके बाद हम खुद ही लेकर आते हैं। तो उन दिनों ना मेरे क्लिनिक में एक चैलेंज होता था कि अगर आप अपना 10 किलो वजन कम, 6 किलो वजन कम करेंगे 1 महीने में तो आपको फ्री हाइड्रा फेशियल मिलेगा। अच्छा, वेरी तो वो नाइस। हाइड्रा फेशियल की मशीन ऊपर थी। अच्छा। अगली दफा जब वो वापस आई तो वो 10 किलो कम करके आई और हाइड्रा फेशियल कराने सीढ़ियां चढ़ के खुद चढ़ ऊपर गए, गई वाह! 1 महीने के अंदर अंदर। वेरी तो नाइस। वो बड़ी खुश। मैंने कहा नहीं नहीं आंटी की जगह ना कोई और हाइड्रा फेशियल करा ले, आंटी से कहाँ सीढ़ियां, वो तो चल भी नहीं तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो आंटी बड़ी खुशी से ऊपर गई थी और हाइड्रा वाह! फेशियल करा लिया तो उन्होंने। ऐसे क्या डाइट उन्होंने, क्या चेंजेस हुए उनके? वेट लॉस किया एंड अलसी ऐड की, मतलब बेसिकली तो हेल्दी वेट लॉस कराया उनका, साथ में मैंने अलसी ऐड की थी, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ऐड किए थे। सो ये एक केस है। दूसरा, हमारे अपने ही क्लिनिक में हमारे जो मैनेजर है उनकी वालदा को भी नी रिप्लेसमेंट डॉक्टर ने सजेस्ट की हुई थी। उनका प्रॉब्लम ये आ रहा था कि माँ थी तो वो डर जाती थी कि पता नहीं मेरे साथ क्या ही हो जाना है नी रिप्लेसमेंट में, पता नहीं मैं चल सकूंगी नहीं चल सकूंगी। उन्होंने भी अपना वेट लॉस किया, उन्होंने थोड़ा स्लोली किया था, 15 kgs 3 या 4 मंथ्स में किया था। नी रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी, वजन अच्छा, ही कम जिन किया तो जिन घुटने क्लाइंट्स को आप इस तरह डील करती हैं उनमें आप क्या कंसिस्टेंसी इज़ द की होता है कि वो आपकी इंस्ट्रक्शन, कई कई फेल्ड क्लाइंट्स भी आ जाते हैं ना, कई बार आप क्लाइंट को पूरा वो जो मैजिक इंग्रेडिएंट है वो दे देती हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आता, उसकी क्या रीज़न होती जो होगी? बंदा अपने साथ सिंसियर नहीं है ना, आप उसकी मदद नहीं कर सकते। एक मैं शो पे ही बैठी हुई थी और एक होस्ट ने ये क्लाइंट बोली थी, जो लोग अपनी मदद नहीं करना चाहते उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। द थिंग इज, लोग आते हैं कि वो आके बस दवाई खाएं या फक्की खाएं और वो ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एक तो कंसिस्टेंसी, दूसरा घर का माहौल। घर के माहौल से मुराद ये है कि बहुत दफ़ा पे ये होता है कि वालिदैन करना चाहते हैं, बच्चे करना चाहते हैं, लेकिन उनके घर में रोज़ पिज्ज़ा आ रहा है, रोज़ बर्गर आ रहा है, बाकी लोग रुक ही नहीं रहे, बाकी लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे। देखिए, आपको अव्वल तो ये कि अगेन सेल्फ कंट्रोल तो आपका अपना होना चाहिए। रेजिस्टेंस आप होनी अच्छे से चाहिए। अच्छा खा रहे हैं, मेरे अंदर रेजिस्टेंस हो, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं, बट कभी आपको पता है कि अगला बंदा बीमार है, आपने ज़रूर उसके सामने पिज्ज़ा बर्गर मंगा के खाना है। जी आप भी जाहिर है। थोड़ा, मतलब एक घर का माहौल ही हमने जी अजीब सा जी। बनाया होता है जिसकी वजह से लोग डाइट कर ही नहीं पाते। वहाँ पे जो है वो थोड़ा सा फेलियर मसला हो आता जाता है। है। सेल्फ मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी फिर कहीं ना कहीं आ जाती है, वो भी एक फैक्टर है, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन एंड घर का माहौल मुझे लगता है ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा आयशा जी, एक बड़ा ही वियर्ड कॉम्बिनेशन कहा जा रहा है आजकल, एक स्पेसिफिक मिक्सचर को, मिल्क शेक का है, मैं अभी आपसे पूछता हूँ। वो पहले तो बड़ा कॉमन था, सभी लोग यूज़ करते थे, इवन मैंने अपने टीनेज में उसको बहुत यूज़ किया। वो कॉम्बिनेशन है दूध और मतलब केले का मिल्क शेक बेसिकली। तो अब एक नई डिबेट शुरू हुई थी जी कि आप केले को दूध के साथ मिक्स करें तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। मैं इज़ भी इट पहले ट्रू? यही समझती थी, अच्छा, और अब मैं इसकी भी क्या? शोज पे बैठ के इसी इधर अच्छा जीएनएन की शो पे अच्छा बैठ अच्छा। के एक दफ़ा कह के गई थी बहुत अरसा पहले। फिर वही बात, आप सीखते हो, आप पढ़ते हो, आप अपने सीनियर से डिस्कस करते हो तो आपको पता चलता है ऐसा नहीं है। अच्छा। 2000
18 या 19 में GNN के शो पे मैंने ये बात की थी बात आपने? की थी एंड मैं अच्छा। पछताती हूँ भाई, ओह! गलती हो जाती है, अच्छा, अच्छा, इंसान अच्छा। है ना, हम सीख रहे हैं, अच्छा, कोई अच्छा, भी अच्छा। ऊपर से सीख के तो नहीं आया हुआ, विद और टाइम यकीन सीखते हैं। करें कि मैंने कई बार सुन के मैंने वो यूज़ करना छोड़ दिया था नहीं और ऐसा काफ़ी नहीं देर है, तक मैं इस ऐसा बारे में नहीं है। कॉन्शियस रहा था। अच्छा, हमारा जो फूड सिस्टम है वो बना ही कॉम्बिनेशन पे हुआ है। जो अच्छा। मेरा जो मुझे तब समझ आई थी वो ये आई थी, एंड अगेन हमें लोग उठा के टारगेट कर देते हैं, इस डाइटिशियन ने ये कहा, भाई हमें पढ़ाया गया तो हमने कह दिया आगे से, हम भी नए नए आए थे, इतनी ज़ाहिर है। अकल नहीं थी। जो पढ़ाते हो उस पर ध्यान दो ना कि पढ़ा क्या रहे हो। एग्जैक्टली। बहरहाल उसमें तब हमें ये पढ़ाया गया कि जब आप पोटेशियम और कैल्शियम इकट्ठा कर देते हो, केले में पोटेशियम है, दूध के अंदर कैल्शियम है, तो पोटेशियम और कैल्शियम जब आप इकट्ठा करते हो तो हैवी मेटल लाइट मेटल की एब्जॉर्प्शन रोक देता है, तो आपको किसी ना किसी एक न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन जो है वो रुक जाती है। अच्छा। बट जब आप समझते हो तो आपको पता चलता है आपका फूड सिस्टम तो बना ही इस चीज़ के ऊपर हुआ है। जैसे आप अब रोटी के साथ अगर सैलेड खा रहे हो प्लस सालन खा रहे हो, तो जो सैलेड है उसके अंदर जो फाइबर है वो भी तो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन रोक रहा है। रोक रहे हैं तो अब उसका क्या करना है, रोटी के अंदर जो जिंक है वो भी तो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन रोक रहा है। आपका फूड सिस्टम है ही इसका नाम, कोई बात नहीं, आप पी सकते हो, कोई हर्ज नहीं है अच्छा उसमें। अच्छा। फ्रूट्स लाइक अभी हमने जिक्र किया, केले की बात कर लें, सेब हो गया, अगर हम स्ट्रॉबेरी पे बड़ी डिबेट है जी, विटामिन सी है उसके अंदर, दूध में डालोगे तो ज़ाया हो जाएगा, गलत है, अच्छा वो भी गलत है। वो भी गलत है। अच्छा, जॉइंट की क्यों मैं बात करता हूँ, ये बात करता है कि इनमें से कौन से फ्रूट्स, अगर हम विंटर्स की बात करें तो अभी सीजनल फ्रूट्स ऐसे कौन से हैं जो कि जॉइंट हेल्थ में मदद कर सकते हैं? खजूरें, बिकॉज वो पोटेशियम का अच्छा सोर्स है, पोटेशियम आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है। इसके अच्छा। साथ साथ केला बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम का, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, विटामिन सी वाले जो फ्रूट होते हैं वो लोगों को लगता है कि वो हमारे घुटनों में दर्द कर रहे हैं, जैसे किन्नू अच्छा। खाएंगे तो वो हमें ठंडा लग जाएगा। अच्छा। ऐसा नहीं होता। अगर आपको र्यूमेटाइड आर्थराइटिस है और आपको डॉक्टर ने इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे रखा हुआ है तो ये घुटने की दर्द करता है, आम बंदे को ये घुटने की दर्द नहीं करता। हमने फलां बंदे से सुना, उसको शायद र्यूमेटाइड आर्थराइटिस था, उसने विटामिन सी वाला फ्रूट खाया, इम्यूनोसप्रेसेंट पे था तो प्रॉब्लम आ गई। आम बंदे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप सारा कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं इस्तेमाल करें। एंड इस सीजन में हमारे पास सीड्स बहुत अच्छी ऑप्शन है, फ्रूट्स भी इस्तेमाल करें मगर सीड ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है, बिकॉज गर्मियों में फिर वही नट्स और सीड ज़्यादा नहीं खाए जाते। अच्छा, हमने अक्सर सुना है कि जो एक देसी टोटके भी होते हैं ना, देसी सेइंग्स होती हैं, वो जैसे चुकंदर खाओ तो खून बनता है, और यानी जिस कलर की जो चीज़ है, अखरोट खाओ तो दिमाग जो है तो वो दिमाग सही हो जाएगा। तो इसी तरह गोश्त खाओ तो क्योंकि वो गोश्त है तो ऑब्वियसली, हालांकि वो हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है। हैविंग सेड दैट, अगर आप गोश्त खा रहे हैं तो क्या गोश्त ऐड कर सकता है जॉइंट हेल्थ में, या ये आपकी डेली जो अगर मसल हेल्थ अच्छी है तो क्या जॉइंट हेल्थ ऑटोमेटिकली उसे सिंक्रोनाइज करेगी? अच्छा, मेरे पास ना कई लोग आते हैं और बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हम लोग ना चिकन तो इस्तेमाल ही नहीं करते, ये तो बड़ी अच्छा। जहर चीज़ है, ये अच्छा। तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते, हम करते हैं मटन बीफ इस्तेमाल। अच्छा। रोज़ हमारे घर में मटन की एक डिश तो ज़रूर बननी है। अच्छा। हम कहते हैं कम खा लो, एक एक बोटी खा लो, लेकिन खाना मटन ही है। अच्छा। जब यूरिक एसिड टेस्ट कराओ तो इतना ज़्यादा यूरिक यूरिक एसिड एसिड बढ़ा बढ़ा था। और यूरिक एसिड कहाँ आपको इफेक्ट करता है? आपके जॉइंट्स के Joints के अंदर। अंदर। आपके मसल की स्ट्रेंथ अच्छी है, आप प्रोटीन अच्छा खा रहे हो, आप वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हो, सारा कुछ, लेकिन यूरिक एसिड कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा आ रहा है, और वो आ रहा होता है कि आप अच्छा, प्रोटीन का मटन से भी यूरिक एसिड इक्वली बढ़ता है उतना ही, उस तरह से ही? डेफिनेटली मटन अच्छा। बीफ ज़्यादा बढ़ाते हैं यूरिक एसिड को, दालें ज़्यादा बढ़ाती हैं यूरिक एसिड को, फ्रूट जूसेस बढ़ाते हैं यूरिक एसिड को।